हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है क्लास 11th प्लांट किंगडम में से जिम्नोस्पर्म्स। इससे पहले हमने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कवर किया था। आज हम कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर कंटेंट। सबसे पहले तो नाम पर चलते हैं। जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से मिलके बना है, जिम्नो एंड स्पर्म। ठीक है, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड्स। तो इस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में जो हमारे प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स हैं वो नेकेड है। दैट मीन्स वो किसी भी फ्रूट के अंदर बंद नहीं है, दे आर एक्सपोज्ड, कोई कवरिंग उनके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो फ्रूट नहीं है, इनके पास फ्लावर नहीं है, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, इनके पास फ्लावर नहीं है, इनके पास जो सीड्स है वो किसी भी फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो और ये जो प्लांट्स हैं आपके, ये आपके कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले हम इनके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। ये आपको हिली एरियाज़ में यानी कि कोल्ड एरियाज़ में मिलते हैं। इनके अंदर जो मतलब किस तरीके के प्लांट्स ये होते हैं श्रब्स या मीडियम साइज ट्रीज या फिर वेरी लार्ज साइज ट्रीज। एंड यू मस्ट नोट दैट कि इनमें हर्ब्स नहीं होते। ठीक है, इनके कोई हर्ब्स की कैटेगरी के प्लांट्स नहीं होते। अब ये जिम्नोस्पर्म कभी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बट नाउ दे आर द प्लांट्स विद लोएस्ट बायोडाइवर्सिटी। इनमें ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है? इनके पास है आपका वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम, लीफ। रूट भी वेल डेवलप्ड है, स्टेम भी वेल डेवलप्ड है, लीफ भी वेल डेवलप्ड है। इससे पहले जो हम एल्गी और ब्रायोफाइटा कर रहे थे उसमें आपके ट्रू रूट स्टेम्स, एल्गी में तो कुछ थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, ब्रायोफाइटा में आपके ट्रू लीफ, रूट और शूट नहीं थे। टेरिडोफाइटा से आपके ट्रू लीफ, शूट आने शुरू हुए थे। तो टेरिडोफाइटा ही वो वाली कैटेगरी थी जहाँ पर आपको पहली बार वैस्कुलर बंडल्स भी मिले थे, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, इसके अंदर भी जाइलम फ्लोएम भी होंगे और इनके पास वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीफ होगी। ठीक है, अब इसमें हम मेनली टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स को कवर करेंगे। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे साइकस का और दूसरा हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे पाइनस या सिड्रस, भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और पाइनस और सिड्रस दोनों को हम कॉनिफर्स कहते हैं। ठीक है, कॉनिफर्स क्यों कहते हैं? इनके कोन्स की तरह ऐसे करके, जैसे आप ड्रॉ करते थे ना बचपन में कि ये कोन वाले पेड़ हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, ये कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं। अब हम इनकी थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं कि कैसे इनके रूट, स्टेम और लीफ है। रूट्स के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो दोनों के पास टैप रूट है, कोई दो राय नहीं इसमें। ठीक है, दोनों के पास सेम है, टैप रूट है। टैप रूट आपको मालूम है, जो मेन एक्सिस से एक रूट डेवलप करती है वो टैप रूट है। फाइब्रस रूट क्या है? मेन एक्सिस से ही बहुत सारी रूट्स ऐसे ऐसे डेवलप कर जाएं तो वो फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में जो हम साइकस और पाइनस के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उनकी रूट्स जो है वो टैप रूट्स है। पर अब इन दोनों में, मीन साइकस एंड पाइनस, इन दोनों की रूट्स में कुछ फ़र्क है। जो साइकस की रूट्स है वो कोरोलॉइड रूट्स है। अब ये कोरोलॉइड रूट्स का क्या मतलब होता है? ये वो उस तरह की रूट्स होती हैं जिन रूट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इनकी रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइनोबैक्टीरिया। ये बना दिए जी हमने बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया। इनकी रूट्स में साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है, और अगर रूट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उस तरीके की रूट्स को हम कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं। अब अगर यहाँ पर थोड़ा और हम डिटेल में जाएं तो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, मीन्स ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, या यूजेबल फॉर्म या सॉल्युबल फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। और पाइनस की रूट्स की क्या स्पेशलिटी है? पाइनस की रूट्स भी टैप रूट है, लेकिन ये माइकोरीजा वाली रूट्स हैं इसकी।
अब व्हाट डू यू मीन बाय माइकोरीजा? माइकोरीजा रूट्स का मतलब है कि रूट्स के साथ कुछ फंगस प्रेजेंट है, रूट्स के साथ कुछ फंगस प्रेजेंट है, और ये रूट्स और फंगस की एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोरीजा। ये मैंने कुछ ऐसे येलो कलर से, इफ़ यू आर एबल टू सी द कलर इज़ लाइट, बट ये मैंने कुछ फंगस जैसी चीज़ ड्रॉ कर दी, यानी कि अगर रूट्स और फंगस एक साथ मिलते हैं आपको तो वो कहलाती है आपकी माइकोरीजा। चलिए रूट से ऊपर स्टेम की तरफ चलते हैं। स्टेम, नाउ स्टेम ऑफ साइकस ये अनब्रांच्ड है। मैंने तो यहाँ पर थोड़ी सी लंबी दिखाई है जो दैट यू कैन सी कि अनब्रांच्ड है। वैसे ये इतनी हाइट पर भी नहीं जाती, यहीं पर थोड़ी सी स्टेम हो जाती है और इसके ऊपर ये बहुत सारी लीव्स लग जाती है, तो ये अनब्रांच्ड है। देयर आर नो ब्रांचेस इन द स्टेम ऑफ साइकस, वेराज स्पाइनस हैज़ अ ब्रांच्ड स्टेम। ये देख रहे हैं आप, स्टेम गई ऊपर जाके ये ब्रांचेस बन गई। रूट, स्टेम, अब हम कहाँ पर आएंगे? लीफ में। लीफ जो साइकस की है वो पाइनेट कंपाउंड लीफ है, ठीक है। अब पाइनेट कंपाउंड लीव्स कैसी होती हैं? वैसे हम ये प्लांट फिजियोलॉजी में आगे जाकर ये पढ़ेंगे, बट अभी अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये डायग्राम आपके साथ है। वैसे अगर जैसे हम एक लीफ की बात करें कि सिंपल लीफ कैसी होती है, सिंपल लीफ ये हो गई आपकी सिंपल लीफ। सिंपल लीफ मतलब ये एक्सिस से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये एक्सिस से जुड़ी हुई है और यहाँ पर इसका, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर यू नाउ। यहाँ पर एक इसकी प्रेजेंट होती है ऑक्सिलरी बड, पिटियोल, ऑक्सिलरी बड, एड लीफ का लेमिना, ठीक है। ये है आपकी एक सिंपल लीफ। लेकिन अगर ये जो लेमिना है ये एक ना रह करके अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड कर ले, ठीक है, तो वो आपके कंपाउंड लीफ बन जाती है। ये एक ही लेमिना टूट के अगर अपने आप को डिवाइड कर ले छोटे छोटे लीफलेट्स में तो वो कंपाउंड लीफ होती है। अब साइकस में कैसी कंपाउंड लीफ है? साइकस में पाइनेट कंपाउंड लीव्स है, और दूसरी जो आप पढ़ेंगे लेसन में आगे वो पाल्मेट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पाइनेट थोड़ा सा अभी यहाँ पर आप समझ लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। इसकी आप यहाँ पर एक्सेल में देखेंगे ऑक्सिलरी बड प्रेजेंट है, फिर ये पिटियोल है, लेकिन ये आगे जो लाइन जा रही है ये पिटियोल नहीं है, इसको रैश बोलते हैं, ठीक है, रैशेस बोलते हैं इसको, और इसके साथ ये आपके लीफलेट्स लगे हुए हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ इस लेसन में अभी इतना याद कर लीजिए कि साइकस की जो लीफ है वो पाइनेट लीव्स है, जबकि आपकी जो पाइनस की लीव्स हैं वो बिल्कुल नीडल शेप लीव्स हैं। अभी आप यहाँ देखिए, ये बिल्कुल नीडल शेप आपकी यहाँ से लीव्स हैं। अब जो ये पाइनस की लीव्स हैं ये नीडल शेप होने के साथ साथ इसके ऊपर बहुत थिक क्यूटिकल रहता है और इनके स्टोमेटा अंदर की तरफ दबे हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टोमेटा अंदर की तरफ दबे रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ जो पाइनस की लीव्स हैं वो जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करती है। जीरोफिटिक एडेप्टेशन मीन्स जहाँ पर पानी कम होता है, या डेजर्ट प्लांट की अगर हम बात करें तो ये जीरोफिटिक या डेजर्ट वाली एडेप्टेशन शो करती हैं। इट मीन्स इसके पास थिक क्यूटिकल है और इसके स्टोमेटा अंदर तक संकन है, मतलब लीफ के सरफेस पर नहीं है। इससे इसको क्या है, हाई विंड वेलोसिटी, एयर की सहने की कैपेसिटी इसकी डेवलप हो जाती है। तो ये था आपका रूट स्टेम लीफ। अब अगर हम इसके कोन की बात करें, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्शन ही है इसका। साइकस में मेल कोन एक ट्री पे प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल कोन नहीं बनता। फीमेल कोन बनता ही नहीं है, बस फीमेल कोन के जगह सिर्फ ऐसे मेगास्पोरोफिल लगे रहते हैं जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजियम होते हैं। इनका कलेक्शन एक जगह पर बिल्कुल कोन की फॉर्म में नहीं होता। और पाइनस की अगर हम बात करें तो पाइनस में मेल कोन प्रेजेंट, यस, चेकलिस्ट। फीमेल प्रेजेंट, यस, तो हम कहते हैं कि मेल और फीमेल दोनों कोन प्रेजेंट हैं। देन दीज टाइप्स मीन्स ये मोनोशियस है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने इनके एग्जाम्पल्स जो पढ़े हैं, अभी ये साइकस, पाइनस, सेड्रस तो हम पढ़ चुके हैं। सिकोआ, सिकोआ इसका एक बहुत
याद रखने वाला एग्जाम्पल है, इसको जायंट रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, एंड दिस इज द टॉलेस्ट ट्री not only from the gymnosperm but from all the plant kingdom. Sequoia is the tallest tree. फिर आपको एक और एग्जाम्पल इसका याद करना है, गिंको. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स गिंको का ज़्यादा स्टडी आपकी बुक में है नहीं, बट देयर इज़ अ डायग्राम इन योर NCERT. आई वॉन्ट यू टू ओपन दैट पेज ऑफ योर बुक एंड सी दैट डायग्राम देयर. आइडेंटिफिकेशन के लिए कई बार बोर्ड के पेपर्स में भी, बोर्ड तो नहीं खैर, बट येस यू मस्ट नो कि गिंको प्लांट कैसा दिखता है. तो साइकस स्पाइनस सेड्रस, सिकोया, गिंको. 5 एग्जाम्पल्स हैं इसके. कौन कौन से? साइकस स्पाइनस सेड्रस, सिकोया एंड गिंको. तो इसके 5 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं ना. अब अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आ ही गए हैं और कोन्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो हमें इसके स्पोर्स के बारे में जानना है. कैसे स्पोर्स होंगे इसमें? होमोस्पोर्स की हेट्रोस्पोर्स. ऑब्वियसली यहाँ से प्लांट की हम डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है प्लांट्स में, ठीक है, एडेप्टेशंस हो रही हैं, तो वापस होमोस्पोरस तो बनाएंगे नहीं है. शॉर्ट दे विल मेक हेट्रोस्पोरस. ठीक है, दे विल मेक हेट्रोस्पोरस, यानी कि दोनों स्पोर्स अलग है, मेल और फीमेल दोनों में स्पोर्स अलग है. तो चलिए अब मेल और फीमेल स्पोर्स या कोन्स की बात कर लें, क्योंकि कोन्स की बात करेंगे तो हम धीरे धीरे स्पोर्स तक जा पाएंगे. नाउ मेल कोन, जिसको मेल स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, जिसको लैक्स भी लिखा हुआ है आपकी बुक में. सो यू हैव टू लर्न कि मेल स्ट्रॉबेरी, लैक्स या मेल कोन अब हम पढ़ने जा रहे हैं. मेन प्लांट बॉडी डेफिनेटली इज स्पोरोफाइट. अब गैमेटोफाइट नहीं आएगी. स्टार्टिंग हमने गैमेटोफाइट से करी थी, धीरे 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 मेन प्लांट बॉडी कहाँ शिफ्ट होती जा रही है? स्पोरोफाइट की तरफ. तो यहाँ पर जो प्लांट किंगडम हम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप अगर ध्यान देंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि एक एवोल्यूशन का प्रोसेस भी आप इसमें समझ रहे हैं. ठीक है, कहाँ तो एल्गी, थायलॉइड, गैमेटोफाइट से लेकर हम आ गए हैं जिम्नोस्पर्म, स्पोरोफाइट तक. इनकी बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये पढ़ना. ठीक है, चलिए स्पोरोफाइट में अगर हम मेन कोन की बात करें, तो मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल है. मेल छोटा, माइक्रो. ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या है? सिर्फ अपने मेल सेल्स बनाना और दे देना, बाकी तो फीमेल ने करना है सारा काम, तो ज़्यादा बड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इनका काम माइक्रो से चल जाता है. तो दे हैव माइक्रोस्पोरोफिल. और इसी माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल क्या होगी? वो लीव्स जिनमें स्पोरेंजिया बनेगा. माइक्रो है तो यानी मेल, तो मेल वाली जो लीव्स हैं जिनमें स्पोरेंजिया बनेगा वो कहलाती है माइक्रोस्पोरोफिल. इन माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है. अगर ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड इन नेचर है तो ऑब्वियसली इस पर माइक्रोस्पोरोफिल भी डिप्लॉयड इन नेचर है, माइक्रोस्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड इन नेचर है. ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर की. चलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे आपके सेल्स, जिनमें कि एक जो कुछ पहले जो आपके सेल्स नज़र आते हैं दैट आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो मैंने ये रेड कलर से शो किया है. दिस इज़ अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. डेफिनेटली इसका जो नेचर है दैट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर. अब इसके अंदर क्योंकि गैमीट्स बनने हैं, ठीक है, तो रिडक्शन डिवीजन इज़ मस्ट. तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इनमें मियोसिस होगा. ठीक है, इनमें क्या होगा? मियोसिस. और इस मियोसिस से आपके डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर्स. अब ये हो गया हैप्लॉइड इन नेचर. ठीक है, तो क्या करा हमने? स्पोरोफाइट से बन गए स्पोर्स. सिंपली ऐसे ही पढ़ रहे थे हम. स्पोरोफाइट्स बना रहे हैं स्पोर. कैसे बना रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस से बन गए माइक्रोस्पोर्स. अब माइक्रोस्पोर्स, स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट. ठीक है, चलिए जी, अब स्पोर से हम बनाते हैं गैमेटोफाइट. ये मेल स्पोर है तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा. वेरी गुड.
माइक्रोस्पोर अब n हैप्लॉइड नंबर का है, तो अब इसको मियोसिस तो होगा नहीं इसके अंदर, अब तो माइटोसिस ही होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसका हैप्लॉइड नेचर है। अब इसके अंदर होगा माइटोसिस। इस माइटोसिस से ये बना देगा पोलन ग्रेन्स। इस माइटोसिस से, अभी आप पोलन ग्रेन्स वर्ड 2 मिनट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि माइक्रोस्पोर से बन जाएगा गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर से क्या बन जाएगा? मेल गैमेटोफाइट। इस मेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट का यहाँ पर नाम चेंज करके हमने कह दिया पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पोलन ग्रेन आपके गैमीट्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पोलन ग्रेन्स गैमीट है। नो, पोलन ग्रेन्स के अंदर बनेगा गैमीट, ठीक है। तो ये मेल गैमेटोफाइट बन गया। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर आपके बनेंगे गैमीट्स। अब ये मेल गैमेटोफाइट आपके क्या बना देगा? गैमीट्स। ये बन गए आपके गैमीट्स। अब ये गैमीट्स आपके रेडी हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कि ये स्पोरेंजिया के अंदर ही पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट का नेचर क्या है? मेल गैमेटोफाइट इज मल्टी सेल्यूलर इन नेचर एंड समवेयर इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं है, ठीक है। मतलब स्पोरोफाइट से बाहर कहीं नहीं डेवलप होगा, ये इसके अंदर ही रहेगा। व्हेन इट विल रिलीज, जब ये पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, ऑब्वियसली निकल करके इनको जाना है फीमेल के पास, तब तक ये स्पोरेंजियम के अंदर ही रहेंगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये किसी जगह पे गिरे हैं और कुछ समय तक अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। नो, दे डोंट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये तो था आपका मेल कोन के बारे में। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट दी फीमेल कोन। फीमेल कोन में क्या है देखते हैं। फीमेल कोन में क्या है? फीमेल कोन में जो लीव्स है, जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगा है, उन लीव्स को क्या बोलेंगे हम? मेगास्पोरोफिल। स्पोरेंजिया को कौन सा स्पोरेंजिया बोलेंगे? मेगास्पोरेंजिया। तो ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो फीमेल कोन बनेगा, जैसे हम पाइनस के अगर कोन की बात करें तो इसके ऊपर मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजिया लगा हुआ है। ये स्पोरोफाइट प्लांट है। अब मेगास्पोरेंजिया की बात करते हैं। मेगास्पोरेंजिया एक कवरिंग से कवर्ड है। इसका हमने स्पेशल नाम दे दिया इंटेग्यूमेंट। इस इंटेग्यूमेंट के अंदर बहुत सारा ये डिवाइडिंग सेल्स का टिश्यू प्रेजेंट है। बहुत सारे सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इन सेल्स को हम न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, न्यूसेलस, ठीक है। चलिए, तो इंटेग्यूमेंट के अंदर आपके बहुत सारे डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट है जो कि न्यूसेलस कहलाते हैं। इन न्यूसेलस में से एक आपका बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। वहाँ पे आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल बना था, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाएगा। ये बना दिए इसने 4 मेगास्पोर्स। बाकी न्यूसेलस है। एक मेगास्पोर मदर सेल ने डिवाइड होकर क्या बनाया? 4 मेगास्पोर्स। इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 तो बेकार हो जाएंगे, डीजेनरेट, दे आर नॉट ऑफ एनी यूज। ओनली 1 विल डेवलप। तो हम एक ही दिखा देते हैं, भाई एक ही काम कर रहा है तो एक ही से हम चलाएंगे। सो नाउ दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर, स्पोर क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। हमेशा हमने यही पढ़ा है, ठीक है। स्पोर से आपके बनेंगे गैमेटोफाइट। ये लो जी, फंक्शनल स्पोर बहुत सारा डिवाइड हुआ और बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया बनेंगे, जिनके अंदर फीमेल सेल प्रेजेंट होगा। अब कहीं बाहर से, ठीक है, पोलन ग्रेन आएंगे एंड दे विल सेटल ऑन दिस आर्चिगोनिया। इस आर्चिगोनिया में दे विल डेवलप अ पोलन ट्यूब एंड रिलीज देयर सेल इन दिस आर्चिगोनियम। चलो जी, पोलन ग्रेन ने आर्चिगोनियम में प्रेजेंट सेल को फर्टिलाइज कर दिया। पोलन ग्रेन के अंदर से ये गैमीट्स निकलेंगे। मीन्स पोलन ग्रेन के अंदर ये गैमीट्स हैं और ये गैमीट्स धीरे धीरे ट्रेवल करते जाएंगे पोलन ट्यूब में से होते हुए, ठीक है। ये रहा आपका पोलन ट्यूब में से ये होते हुए
ठीक है, आर्चिगोनियम के अंदर। ये यहाँ दूर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान से थोड़ा समझेंगे इसको। ये पोलन ग्रेन आर्चिगोनियम के माउथ पर आके बैठ जाएगा और ये जो पोलन ट्यूब है ये आर्चिगोनियम के अंदर चली जाएगी और इस पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमीट्स प्रेजेंट हैं वो अंदर रिलीज हो जाएंगे आर्चिगोनियम के अंदर। आर्चिगोनियम के अंदर जो फीमेल सेल है और फिर ये जो पोलन ग्रेन से मिला हुआ सेल है, ये दोनों फ्यूज होकर के बना देंगे जाइगोट। ठीक है, अभी देखो फीमेल गैमेटोफाइट भी है, जाइगोट भी है, एम्ब्रियो भी है। अब ये एम्ब्रियो आपका जो जाइगोट से फर्दर डिवीजन से डेवलप होगा आपका एम्ब्रियो। हमें मालूम ही है जाइगोट डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन इस फीमेल गैमेटोफाइट का क्या हुआ? ये फीमेल गैमेटोफाइट डिवाइड हो करके बनाएगा अपना एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। तो आपका क्या बन गया? सीड के अंदर एम्ब्रियो भी और एंडोस्पर्म भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हुई, सीड्स आर ओपन। तो ये आपका था जिम्नोस्पर्म का टॉपिक। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट देयर एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस लेसन वीडियो और आपको समझ में आया, डू फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। वीडियो देखो, NCERT रीड करो, NCERT रीडिंग इज़ मस्ट। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कम बैक टू द लेक्चर एंड एक बार इसको दोबारा से आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय।